ओ जी हम तो चिकन भी बिना लहसुन प्याज का खाते हैं जी। आई डोंट नो व्हाई यार, जब भी मैं नवरात्रि का व्रत करती हूँ ना, ये ऑलमोस्ट हमेशा होता है, मेरा वजन जो है वो 5-6 किलो बढ़ जाता है 9 डेज में। अब 5-6 किलो तो कम से कम बढ़ेगा ही दिन में। अब जब दिन में 6-6 बार खाओगे व्रत के नाम पे, कभी इसका हलवा, कभी उसका हलवा, कभी व्रत की जलेबी, व्रत के समोसे, दिन भर चेपोगे तो वजन नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। जय मां काली, तेरा वार ना जाए खाली। मां के प्रसाद चढ़ाऊंगा झटके का मीट, और वो प्रसाद सब जगह बांटूंगा, क्योंकि मां काली को पसंद है झटके वाला मीट। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखिए, यदि आप इस प्रकार के ढेस से ढोंगी व्यक्ति हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है। यदि आप इस नवरात्रि पर फास्ट ऑब्जर्व करके, एक सही तरीके से फास्ट ऑब्जर्व करके एक हायर कॉन्शियस स्टेट को अनुभव करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर, माइंड, अपने इमोशनल लेवल पे अपने आप को रिवाइव करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि फास्टिंग प्लान की, कि नवरात्रि में फास्ट कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले नवरात्रि के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नवरात्रि में 9 दिन हैं और हर एक दिन हर एक माता को डेडिकेटेड है। बात करते हैं शुरुआत में फर्स्ट 3 दिनों की। फर्स्ट जो 3 दिन है उसमें तामसिक ऊर्जा जो होती है, तामसिक टेंडेंसीज थोड़ी हावी रहती हैं शुरुआत के 3 दिनों में। तो इस समय माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। तो इन 3 दिनों में हमें किस प्रकार फास्टिंग करनी चाहिए? शुरुआत के 3 दिनों में जब तामसिक ऊर्जा ज़्यादा है तो उस समय आप कंप्लीट फ्रूट डाइट पर रहिए। यदि आप प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं नवरात्रि का फास्टिंग प्लान, तो केवल फ्रूट डाइट लीजिए। फ्रूट डाइट में भी आप कुछ मीठे फल ले सकते हैं, जैसे एप्पल, केला, पपाया, वाटरमेलन, और चाहे तो ग्रेप्स भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आंवले का जूस, लौकी का जूस और कोकोनट वाटर आपकी बहुत मदद करेगा पूरे जो 3 दिन है फास्ट करने में। यदि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर आपको डॉक्टर को लगता है सलाह लेनी चाहिए, तो ज़रूर से आप डॉक्टर की सलाह लें। जो लोग कर सकते हैं वही करें। देखिए, नवरात्रि फास्ट करने से पहले नवरात्रि का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे देश में हर त्यौहार को मेल पैट्रियार्की से जोड़ दिया जाता है। ये थोड़ा गलत होगा। देखिए, हम हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान भोले शंकर की आराधना केवल एक दिन करते हैं, यानी शिवरात्रि के दिन। लेकिन जब बात माँ की आती है तो माँ की आराधना हम 9 दिन तक करते हैं, यानी नवरात्रि बनाते हैं माँ की उपासना में। तो शुरुआत के 3 दिनों की हमने बात की, तामसिक ऊर्जा उस वक्त ज़्यादा रहती है। अब जो अगले 3 दिन है, उन दिनों में आपकी राजसिक जो ऊर्जा है वो प्रबल होती है, यानी राजसिक टेंडेंसी ज़्यादा होती हैं। और राजसिक टेंडेंसीज को बैलेंस करने में मदद करती है माँ लक्ष्मी, यानी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है इन 3 दिनों। इस समय हमें खास डाइट प्लान फॉलो करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भूखा नहीं रहना। इस समय एक खास जो डाइट प्लान है वो है ओ मैड। मैंने इसको नाम दिया है ओ मैड डाइट प्लान, यानी 1 मील अ डे। एक ही मील लेनी है आपको पूरे दिन में। कुछ लोगों के लिए ये बहुत कठिन हो सकता है, तो वो इस मील के साथ में कुछ जूसेस या बटर मिल्क या दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि बटर मिल्क, दूध, ये क्या है, ये मिल्क प्रोडक्ट्स कूलिंग इफेक्ट करते हैं शरीर में। लेकिन खास बात ध्यान रहे, पूरा जो 9 के 9 दिन है हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो कर रहे हैं। इस ओमैट डाइट प्लान में आपकी थाली जो है वो कैसी दिखेगी? सबसे पहले बात करते हैं रोटी की। देखिए, इंडिया में रोटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी मील की। तो जब हम बात करें रोटी की, तो रोटी होगी हमारी इसमें कुट्टू के आटे की। कुट्टू का आटा मीन्स बकव्हीट। मैंने अपने काफ़ी सारे और वीडियोस में भी इसके बारे में बताया है आपको। बात करें चावल की, तो चावल में हम यहाँ पे श्यामक राइस, हिंदी में इसको क्षमा चावल बोलते हैं, यानी उपवास का चावल। मैंने नीचे लिंक भी दिया है, वहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात करें और दूसरी चीज़ों की, तो आप राजगिरे का आटा, कुट्टू का आटा और साथ में सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा मीन्स वाटर चेस्टनट, और उसके अलावा साबूदाने से बनी हुई और भी डिशेस खा सकते हैं, बट मेक श्योर ज़्यादा हैवी डिशेस ना हो वो सारी चीज़ें। साथ ही हम बात करें तो दही आप ज़रूर खाइए, योगर्ट ज़रूर खाइए, और दही के साथ में या तो लौकी का रायता बना सकते हैं, या फिर कद्दू जो है उसका भी रायता, कद्दू का भी उपयोग करें दही के साथ में। देखिए, कद्दू जो है, चौथा जो दिन है नवरात्रि का, वो चौथा दिन जो है माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। और जो कद्दू है उसका संस्कृत का शब्द है कुष्मांड। तो माँ कुष्मांडा को कुष्मांड का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वो प्रसाद बाद में सबको खिलाया जाता है।
एक्चुअली कुष्मांड जो होता है वो प्राण लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्राणा बहुत हाई होता है। तो ऐसा बोलते भी है जिन लोगों की ऊर्जा कम हो तो उनको कुष्मांड की सब्जी या कुष्मांड से बनी हुई कोई भी डिश खानी चाहिए। इंडिया में नहीं, अगर हम देखें हैलोवीन में तो उसमें भी कद्दू जो है उसकी अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। ये तो मैंने बताया ओमैड प्लान के बारे में। आप अपने तरीके से रेसिपीज़ के साथ में इसको बना सकते हैं। साथ में यदि आपको पूरे दिन में भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो दूध, छाछ और जूसेस का आप उपयोग कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ फलों का सैलेड भी खा सकते हैं। मीठे फलों का ज़्यादा प्रयोग करें जैसे वाटरमेलन, पपाया, केला, एप्पल। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन 3 दिनों में आप नॉर्मल डाइट से ज़्यादा ना खाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना सारा रेसिपीज़ देख लेते हैं व्रत की तो नॉर्मल से भी ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसा ना करें, अपना जो पोर्शन है उसको कम रखें, क्योंकि देखिए आप अपने शरीर को, मन को और इमोशनल लेवल तक अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर की ऊर्जा डाइजेशन में ही ना लगी रहे। तो यदि आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं कुछ खास बातें, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है आपको सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। कुकिंग मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसमें हेल्दी कुकिंग मेथड यूज़ करने हैं, जैसे बॉयल, स्टीम या रोस्ट। ये 3 जो हैं ये हेल्दी कुकिंग मेथड्स माने जाते हैं व्रत के हिसाब से। डीप फ्राइड या फिर हैवी नहीं खाना। माना आप खाते रहें साबूदाना, राजगीरा, कुट्टू का आटा, लेकिन उसको भी बहुत हैवी फॉर्म में खा रहे हैं, मतलब डीप फ्राई करके उसका समोसा बना लिया, कुछ कचौरी बना ली, तो वैसा नहीं करना है। आपने शरीर को, पेट को आराम देना है। जब तक नवरात्रि है तो एक बात का ध्यान रखिए, अनियन और गार्लिक भी इस्तेमाल ना करें अपने खाने में, क्योंकि उनकी भी जो ऊर्जा होती है वो तामसिक ऊर्जा होती है। और जब भी आप खाना खाएं मेक श्योर आप छोटे पोर्शन की मील लें जो आराम से आपको पच जाए। अब बात करते हैं आखिरी के 3 दिनों की। जो आखिरी के 3 दिन हैं इनमें राजसिक और तामसिक ऊर्जा बैलेंस होती है और सत्व का उदय होता है। और जब सत्व का उदय होता है तो माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और माँ सरस्वती हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेके आती हैं। और जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो जीवन में खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है, उसके साथ साथ में आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस समय आखिरी के जो 3 दिन है, इस समय हमको हमारे भोजन को कैसे रखना चाहिए। देखिए आप चाहें तो अपना नॉर्मल जो आप ओमैड डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप आखिरी 6 दिनों से काफ़ी स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये पर्व का समय हो जाता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन जो मनाए जाते हैं, तो इस समय आप थोड़ा अपने ओमैड डाइट प्लान से थोड़ा अधिक खा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर ये जो समय है ये सत्व का समय है और इस समय आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जरूर करें। यदि आपने नहीं सीखा है तो ज़रूर सीखें। और ध्यान करने के लिए ये समय बहुत उपरोक्त है, तो मेक श्योर कि आप इस समय ज़्यादा ना खाएं। ओमैड डाइट प्लान और जूसेस और फल जो मैंने बताए हैं वो आप खा सकते हैं इस समय। जैसे मैंने बताया ध्यान करने के लिए उपरोक्त समय है, तो कैसा भी व्यक्ति हो, आपको कई बार ऐसा कोशिश की हो आपने मेडिटेट करने की लेकिन आप कर नहीं पाए, तो इस समय आपका जो मेडिटेशन है वो एफर्टलेस हो जाएगा। उसके साथ साथ में आप चाहें तो कुछ मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं देवी के लिए, उससे भी आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो में आपने एक नए तरीके से नवरात्रि को समझने की कोशिश की होगी और आपको समझ भी आया होगा। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको पता लगेगा कि और भी जो वीडियो आएंगे उनके बारे में। उसके अलावा वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड में हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद।